हेलो एवरीवन, आई होप सब ठीक होगे। तो आज का अपना पॉलिटी में नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसका क्षेत्र। तो इसके बारे में वही अच्छे से डिटेल में जानेंगे और देखेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो ये मान के चलो आपका ये वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा और आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, स्टार्टिंग में हमारे पास कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे और 8 पार्ट थे, और नहीं 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे जब स्टार्टिंग में थे। अब कितने हैं? अब ये मान के चलो 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं और 400 से प्लस ये आर्टिकल है, 405 प्लस में। तो भाई चलो देखते हैं, अब इसमें स्टार्टिंग करते हैं। देखो भाई, आर्टिकल 1 से 4 क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो भाई देखो, शेड्यूल 1 क्या होता है और शेड्यूल 1 में क्या क्या है ये देखते हैं। चलो भाई, शेड्यूल 1 में क्या क्या है? नेम ऑफ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी उस संघ का नाम और वो जो उसकी टेरिटरी वगैरह हैं, जो अपने संघ उसके क्षेत्र हैं उसके बारे में डिटेल में है भाई। जैसे एग्जांपल से समझते हैं भाई। देखो, अगर कोई स्कूल में वगैरह में एडमिशन लेते हैं ना, तो सबसे पहले एडमिशन हमारा कहाँ पे होगा? जो प्रिंसिपल का ऑफिस होता है वहाँ पे जो रजिस्टर होता है उसमें भाई। और नेक्स्ट कहाँ पे होगा? जो हमारा क्लास का रजिस्टर होता है उसमें भाई। तो दो जगह अपना नाम लिखा जाता है। तो वैसे ही भाई, अगर हमें कोई भी स्टेट वगैरह ऐड करना है, कुछ भी मतलब नया स्टेट ऐड करना है, तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा शेड्यूल 1 में। उसके बाद उसके लिए सीट एलोकेट होंगी राज्यसभा की शेड्यूल 4 में। तो भाई ऐसे ही इस चीज़ से आप रिलेट करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो भाई देखो, यूनियन का मतलब क्या है? ओनली स्टेट। यूनियन में क्या आएगा? सिर्फ स्टेट स्टेट। और टेरिटरी में क्या आएगा? स्टेट में स्टेट प्लस यूटी प्लस में एक्वायर्ड यूटी, यानी जो भी एक्वायर की हमने यूटी। तो इसमें तीनों चीज़ आएंगी भाई। इसमें तो मतलब ये थोड़ा सा ब्रॉड है, मतलब इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड हैं। तो भाई चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भाई? आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या है भाई? नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का नाम। हमारे देश का संविधान में क्या क्या नाम है? एक तो इंडिया है और दूसरा भारत है भाई। ये दो ही नाम है। हिंदुस्तान का कोई भी मतलब लिखित रूप में कोई भी वहाँ पे जिक्र नहीं है। तो नेक्स्ट है भाई, नेचर कैसा हमारा जो देश का है वो क्या? यूनियन ऑफ स्टेट, यानी संघों का क्षेत्र है, जो हमारा भी स्टेट है वो। तो भाई देखो भाई, अब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा कि हमारा इंडिया कैसे मतलब बना हुआ है। तो देखो भाई, यूएसए है ना, वो यूएसए है ट्रू फेडरेशन। ट्रू फेडरेशन का मतलब क्या है? वहाँ पे छोटे छोटे स्टेटों ने मिल के मतलब ये डिसाइड किया था कि हम एक देश बनाते हैं। वहाँ पे मतलब 20-25 जितने भी हैं स्टेट वगैरह, वहाँ उन्होंने मिल के ये डिसाइड किया था कि हम एक देश बनाएंगे। और ये वाली चीज़ क्या है भाई? ये इंडिस्ट्रिक्टिबल है। मतलब ये क्या है? ये टूट नहीं सकती मतलब। और यूनियन भी वहाँ पे ऐसे है कि मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि वो एक स्टेट काट के उसका कुछ हिस्सा मिला के नया स्टेट बना दिया। तो ये चीज़ भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं है भाई। ये उनके बीच में एग्रीमेंट हो चुका है कि वो जो स्टेट वगैरह ऐड हुए हैं वो ना उनको मतलब कभी फ्यूचर में मतलब उनको छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम अपना अलग देश बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ पे। और इंडिया में कैसे भाई? इंडिया में पहले बाउंड्री डिसाइड हुई थी भाई। ये बाउंड्री होगी, उसके अंदर का जो एरिया है, जैसे ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये वाले जितने भी राज्य हैं, तो ऐसे ही फिर बाद में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था भाई। उनको काट काट के बनाया था फिर। मतलब दो स्टेट ज़्यादा बड़े हैं तो उनको कट करके दो स्टेट बना दिए। तो जो हमारे जो ये स्टेट हैं ये तो हैं डिस्ट्रिक्टेबल, यानी ये तो टूट सकते हैं। लेकिन जो हमारा यूनियन है वो नहीं टूट सकता भाई। वो तो इसमें भी है, मतलब नहीं टूट सकता। लेकिन स्टेट वाली ये बात थोड़ी सी आपको अच्छे से समझ आई होगी, आपको पता लग गया होगा। तो नेक्स्ट है भाई, अब देखते हैं भाई। देखो, आर्टिकल 1 से 4 पार्ट 1 में ये इट डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसके बारे में बात करता है। शेड्यूल 1 में नेम ऑफ द स्टेट, स्टेट का नाम और देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, उसके बारे में, यानी उसकी कितनी सीट वगैरह होंगी, यानी उसके बारे में जितनी भी डिटेल हैं, जो जो उसको एक स्टेट को एज ए स्टेट मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें शेड्यूल 4 में जाके मिलेंगी उसको, और यहाँ पे उसका नेम ऐड होगा। इसका मतलब है जो अपना इंडिया है ना भाई, वो इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दिस प्रोविजन डील्स विद टू थिंग्स। नेम ऑफ द कंट्री इंडिया, डेट इज भारत, जो इंडिया भारत है। टाइप ऑफ द पॉलिटी, पॉलिटी कैसी हमारी? यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो भी नेक्स्ट है, द फेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन प्रेफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट्स फॉर टू रीजंस। द इंडियन फेडरेशन इज नो रिजल्ट एन आर्ग्यूमेंट अमंग द स्टेट लाइक अमेरिकन फेडरेशन। तो ये बात जो मैंने बोली वहीं पे समझाई है भाई, यहाँ पे नोट्स में लिखी हुई है सेम टू सेम डिट्टो। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर सकते हैं भाई। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, आर्टिकल 2 और 3 में क्या क्या है भाई। देखो भाई, आर्टिकल 2 क्या है? जैसे हमारा जो इंडिया हो गया, ये मान लो अपना इंडिया है। तो जो बाहर है ना, जो अपने इंडिया से बाहर कोई अपने स्टेट वगैरह ऐड करने हैं, या फिर वो बाहर से लेके आना है, मतलब किसी स्टेट को ऐड करना है, या फिर मतलब कहने का मतलब है कि अगर अपने इंडिया के जो बाहर है ना, उसको अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं, स्टेबलाइजेशन ऑफ न्यू स्टेट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, तो ये दोनों भाई आर्टिकल 2 के मतलब यूज़ करके अभी हम कर सकते हैं। और आर्टिकल 3 में क्या है भाई? अगर हमारे इंडिया के अंदर कुछ भी मतलब किसी स्टेट को कट फिट करके या उसका नाम वगैरह चेंज करना है या उसका एरिया चेंज करना है, तो हम आर्टिकल 3 का यूज़ करेंगे भाई। उसके लिए ट्रिक है फिडा, ये आपको आगे आर्टिकल में बताऊंगा मैं। देखो भाई, अब आर्टिकल 2 और 3 देखते हैं इनमें क्या क्या है। देखो भाई, आर्टिकल 2 में क्या है? जैसे हमारे इंडिया से अगर कोई बाहर एरिया है और उसको हमें अपने इंडिया में एज स्टेट
मिलाना है या कुछ करना है ना, या इंडिया से बाहर की जो मतलब स्टेट वगैरह ज़मीन को हम इंडिया में इंक्लूड करेंगे तो वो किससे करेंगे, आर्टिकल 2 से करेंगे। अगर हमारे इंडिया के अंदर ही कोई भी मतलब स्टेट वगैरह है, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं, उसका एरिया चेंज करना है, उसका नेम वगैरह चेंज करना है, तो हम आर्टिकल 3 का यूज़ करेंगे भाई। देखो ये देखो, न्यू स्टेट को बनाना और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट को एडमिशन करना। नेक्स्ट है भाई, अब देखते हैं आर्टिकल 2 में क्या क्या लिखा हुआ है भाई। आर्टिकल 3 में ये ट्रिक है, ये आगे आर्टिकल में ही बता दूंगा आपको मैं। तो देखो आर्टिकल 2 में क्या है, रिलेट्स टू द एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट डेट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया का पार्ट नहीं है। एम्पावर्स द पार्लियामेंट, यानी पावर किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास है, टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेबलाइज न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। यानी भाई ये काम कौन कर सकती है, जो हमारी पार्लियामेंट में बिल वगैरह पास होगा उस चीज़ पे, और फिर वो इस चीज़ पे एक्शन ले सकते हैं भाई। यानी पार्लियामेंट आर्टिकल 2 का यूज़ करके कुछ भी अदर स्टेट जो हमारे इंडिया से बाहर हैं उनको अपने इंडिया में मिला सकते हैं भाई। तो देखो अभी इसमें क्या क्या है। आर्टिकल 2 अकॉर्ड्स टू पावर्स टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को 2 पावर देता है। द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ न्यू स्टेट ऑलरेडी इन एक्जिस्टेंस, यानी जो हमारे इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वे। द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर, यानी जो मतलब पहले कभी भी इंडिया में नहीं थे, तो उस चीज़ की पावर देता है वो। आर्टिकल 2 डील्स विद एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें सेम बात लिखी हुई है। तो नेक्स्ट है भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 3 है भाई, दिस पावर ऑफ पार्लियामेंट ब्रॉडली डील्स विद द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मतलब इसके बारे में ब्रॉडली बात करती है, जो आर्टिकल 3 के पास पावर है उसके बारे में। ये देखो ये ट्रिक है, इसको मतलब फिडा याद कर सकते हैं हम सीधा, मतलब एफ से क्या बनेगा, फॉर्म ए न्यू स्टेट। अगर हमें कोई भी नया स्टेट बनाना है, कोई टेरिटरी वगैरह कुछ भी चीज़ें चेंजेस करनी है, बनाना है, तो उसके लिए आर्टिकल 3 का यूज होगा। नेक्स्ट है भाई, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। डी से डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी कम करना उस चीज़ को। एल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, यानी अल्टर करना। एल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम छोटा बड़ा करना या कुछ और रखना, ये इस आर्टिकल 3 का यूज़ करके होगा भाई। देखो अब इसकी प्रोसेस के बारे में देखते हैं भाई, इसकी प्रोसेस कैसी कैसी होती है, कैसे हम कर सकते हैं इस चीज़ को। तो देखो भाई, सबसे पहले बिल आएगा, बिल लोकसभा राज्यसभा किसी में से भी पास हो सकता है। फिर वो प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, प्रेसिडेंट उसके बारे में मतलब बोलेंगे आपको जितना भी टाइम है, जितना भी टाइम मिलता है, प्रेसिडेंट इसके बारे में सोचेगा। वहाँ से परमिशन मिलने के बाद प्रेसिडेंट किसी भी जैसे स्टेट, मान लो आंध्र प्रदेश की जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास में इस चीज़ को, रिपोर्ट को भेजेगा। तो भाई उनके पास 3 ऑप्शन है, यस, नो या फिर चुप रह सकते हैं। तो वो तीनों में से कुछ भी बोल दे, वो होना यस ही है। यानी वहाँ से पास होके फिर सीधा प्रेसिडेंट के पास आएगा। फिर ये प्रेसिडेंट वापस बिल ये कहाँ पे आएगा, लोकसभा राज्यसभा में। तो यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी भाई। फिर लोकसभा राज्यसभा में से वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट साइन कर देगा। तो ये मान लो कि वो एसेट बन गया, यानी वो बिल बन गया और वो चीज़ लागू हो जाएगी भाई। मतलब ये इसकी प्रोसेस होती है। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी अच्छे से। तो इन केस ऑफ यूटी, यूटी के केस में क्या होता है भाई, देखो यूटी के केस में कुछ नहीं होता। मतलब यूटी के केस में वो किसी भी मतलब यूटी के पास में ये चीज़ें नहीं भेजते प्रेसिडेंट, क्योंकि यूटी के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, यूनियन का। तो यूनियन के पास ही पावर है, तो वो खुद ही मतलब इस चीज़ को कर देते हैं। इसमें मतलब यूटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती भाई। तो आर्टिकल 4 है भाई, आर्टिकल 4 में क्या क्या बोल रखा है इन्होंने, देखो इसमें बोल रखा है कि आर्टिकल जो 2 है और जो आर्टिकल 3 है, चेंजेस आर नॉट डन बाय अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 आपको पता ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो ये पार्ट 20 में है, जो साउथ अफ्रीका से लेके आए थे, मतलब वहाँ से लिया हमने। तो भाई देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो भी मतलब आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस होंगे ना, वो आर्टिकल 368 का यूज़ करके नहीं होंगे, क्योंकि भाई इसमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। आपने मेरी मेजोरिटी वाली क्लास देख लेना एक बार जाके, जिन्होंने नहीं देखी है, वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि मेजोरिटी किस टाइप से होती हैं और बिल वगैरह कैसे पास होते हैं भाई। तो भाई मतलब कहने का मतलब ये सिंपल मेजोरिटी से पास होंगे, दे आर डन बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से पास होंगे। तो नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई देखो एक एग्जांपल से समझते हैं भाई, एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं इस चीज़ का। देखो भाई पहला केस हो गया आंध्र प्रदेश, मान लो इसमें से काट के हमने तेलंगाना अलग किया था भाई लैंग्वेज बेस पे। तो ये पास हो गया सिंपल मेजोरिटी में, तो इसमें आर्टिकल किसका यूज हुआ, 3 का यूज हुआ भाई, सिंपल मेजोरिटी का यूज हुआ। सेकंड केस मान लो गोवा किसके पास था, पुर्तगीज के पास, तो वो इंडिया में हम लेके आए, एडमिट किया, तो सिंपल मेजोरिटी में आर्टिकल 3 का यूज हुआ भाई। अब बात आती है बैरूबरी, जो कि मतलब कुछ आर्टिकल मतलब 51 एनक्लेव थे, जो भी मतलब पहले ये देखते हैं पाकिस्तान वाला। बैरूबरी जो जगह थी मतलब वो पाकिस्तान को दी थी, और जो हमने बांग्लादेश को 51 एनक्लेव यानी, और इसको भाई यानी इसको किससे बेस करेंगे, जो हमारा 16वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उससे इस चीज़ को भाई कंप्लीट करेंगे और आर्टिकल 368 का यूज़ करेंगे भाई इसमें। तो भाई उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा,
और भाई ये अपनी वीडियो थी, तो जिस भाई को भी अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली, तो उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। तो धन्यवाद भाई सभी का।